मेम साहब, एक मिनट। मेम साहब, वो हमारी ना छोटी बहन की शादी पक्की हो गई है, तो आप ये कार्ड ले लीजिए। हाँ, हमारी बहन की शादी में आइएगा। शादी का कार्ड? हमारी बहन की शादी है? कब है? अच्छा, डेट तो लिखी हुई है। हाँ मेम साहब, वो पता है हमारे गांव में एक पंडित जी हैं, उन्होंने बताया था कि 24 तारीख बहुत शुभ है, इसीलिए आनंद फानन में ना वो 24 तारीख की डेट फाइनल करनी पड़ी। वो वह दिन है शादी। वो आप और साहब ना हमारी बहन की शादी में ज़रूर आइएगा। ये तो बहुत सही किया तुमने, बढ़िया है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। बाकी अभी मुझे कुछ काम है, मैं निकलती हूँ। हाँ, साहब को मैं बता दूंगी। हाँ मेम साहब, आइएगा जरूर हमारी छोटी बहन को आशीर्वाद देने। चलो, अच्छा हुआ, और अब साहब और मालकिन दोनों लोग आएंगे हमारी बहन की शादी में। हमारी छुटकी भी बहुत खुश हो जाएगी। उसने कहा था कि मेम साहब और साहब को जरूर बुलाना। गाड़ी में कपड़ा मार लेते हैं। ये दो कॉली का ड्राइवर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि 10 साल से मैं इसको झेल क्यों रही हूँ। इतनी बार अपने पति से कहा है कि इसको हटा के किसी ढंग के आदमी को रख लो, कोई पढ़ा लिखा तमीजदार आज के टाइम का, लेकिन नहीं, इसको तो यही रखना है कि पिताजी ने पता नहीं क्या परोपकार कर दिए थे हमारे खानदान पे। शादी, इनकी बहन की शादी में जाऊंगी मैं? हमारा स्टैंडर्ड, इनका स्टैंडर्ड, इनको अक्ल भी है। इनको लगता है कि हम लोग जाएंगे इनकी शादी में और 4 चांद लग जाएंगे, पैसे देंगे, लिफाफे देंगे और हमारे पैसों से ये ठेस जमाएंगे सबके सामने। इससे थोड़ी होता है। अब मैं अपने लेवल के दोस्तों के साथ जाऊंगी ना कि इन गवारों के साथ। मेरी भी कोई इज्जत है यार, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है कि मैं किसी के भी बुलाने पे भी चली जाऊं, आशीर्वाद दे आऊं। तुम क्या सोच के इसने मुझे शादी का कार्ड दिया? मैं ना इसको इसकी औकात दिखाऊंगी। ये शादी का कार्ड ना मेरे घर के लायक तो नहीं है। ये ना किसी ढंग के अपने लेवल के इंसान को दे, ज्यादा अच्छा है। ये सही जगह पे अपनी। छुटकी, हेलो। हाँ हाँ, हमने ना वो निमंत्रण दे दिया है। बड़के मालिक मिले नहीं, मालकिन आई थी तो हमने उन्हीं को पकड़ा दिया। अरे नहीं नहीं, वो बड़ी खुश हो रही थी, कह रही थी हम आएंगे। हाँ, अरे अरे तुमको कहने का जरूरत है, हमने कहीं दिया है। अरे नहीं, हमारे परिवार की तरह है, और जब हमारे शादी में आएंगे ना तो सब देखेंगे, कहेंगे इनके मालिक, हम देखिए मालकिन दोनों लोग आए हैं। हाँ हाँ बिटिया, एक मिनट फोन रखते हैं, मालिक आ रहे हैं, है ना? हाँ हाँ ठीक है। ये हमारी बहन की शादी का कार्ड जमीन में पड़ा है। अरे राम रे राम। अरे अगर मेम साहब को कार्ड नहीं लेना था तो वही मना कर देती। अगर उनको शादी में आना ही नहीं था तो भाई हमारा कार्ड ही क्यों लिया और आगे आगे कार्ड फेंक दिया। हाँ, इसी का दुश्मनी थी हमारी बहन से। अरे हम तो इनको परिवार की तरह मानते थे और इन्होंने हमारी बहन का कार्ड जमीन में फेंक दिया। अरे राम रे ईश्वर, हम क्या करें? पहला कार्ड था जो हम इनको देने आए थे, कितना अपना मानते थे हम, और इन्होंने हमारी बहन की शादी का कार्ड जमीन में फेंक दिया। हम तो इनके यहाँ इतनी ईमानदारी से काम करते, पूरे 10-12 साल हो गए काम करते करते। अरे हम तो बड़के मालिक को एकदम भगवान की तरह पूजते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। उसके बाद भी हमारी बहन का कार्ड जमीन में फेंक दिया। हाँ ठीक है, अगर उन्होंने कार्ड फेंक दिया तो हम भी अब उनको कार्ड नहीं देंगे, उनको नहीं बुलाएंगे अपने घर की शादी में, होंगे बड़े। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ? अरे हम कार्ड भी नहीं दे सकते? अरे हम उनको खिलाते, उनको अपना मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? हे ईश्वर, अब हम कभी नहीं बुलाएंगे। हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि उन्होंने हमारी बहन का कार्ड इस तरह फेंक दिया।
बहुत गजब गर्मी है बाहर। एक तो मेरा गर्मी लग रही है, ऊपर से इस आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। समझता है क्या है अपने आप को? उसको लगता है मैं इसकी बहन की शादी में चली जाऊंगी, कोई भी बुलाएगा मैं मुंह उठा के चली जाऊंगी। भाई हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है, हमारी भी कोई सिलेक्टेड गेस्ट लिस्ट होती है, जिनके यहाँ बुलाएंगे, जिनके यहाँ हमारी अच्छी बोलचाल है, जो हमारे स्टैंडर्ड के हैं, उन्हीं के यहाँ तो जाऊंगी। किसी भी सड़क छाप इंसान के साथ, ड्राइवर के साथ, पुलिस वाले के साथ या फिर सिक्योरिटी गार्ड के साथ चली जाऊंगी तो फिर मेरी इज्जत पे भी तो बात आएगी। लोग क्या सोचेंगे ये बताओ? किसी भी कबाड़ी वाले के पास चली जा रही है, किसी भी गंवार के पास चली जा रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। थोड़ी मेरी इज्जत है, थोड़ी इनकी भी तो इज्जत है ना। इनको भी तो कितना ख़राब लगेगा उस समय गैदरिंग में जाना और वहाँ पे बैठना और गरीब खाने में खाना खाना, कैसा सब इंतज़ाम होगा। नहीं भैया नहीं, अच्छा किया मैंने वहीं कार्ड फेंक दिया, वरना अगर घर ले आती ना तो ये 50 बातें मुझसे पूछते कि कहाँ हैं, क्यों हैं, चलो चलते हैं। अरे बेचारे इतने सालों से हमारे साथ काम, अरे 10 साल से काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि कहीं भी चले जाएंगे। गाँव देहात में शादी कर रहे होंगे। शादी से याद आया यार, मेरी बहन की भी तो शादी है। भाई ने बोला भी था आएंगे, आज आया नहीं। क्या करूँ, कॉल करूँ क्या इसको? एक काम करती हूँ, कॉल कर ही लेती हूँ। अगर आ रहा होगा तो मैं उस हिसाब से इंतज़ाम करूँ ना। हाँ भाई आ रहे हो ना? हाँ मैं अभी अभी घर पहुँची थी, मैं सोचा कि मैं थोड़ा कुछ खाओगे, मैं सारा इंतज़ाम कर रही हूँ तुम्हारा। बढ़िया बढ़िया, फिर आओ। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सब रेडी कर रही हूँ, आ जाओ। हाँ ये हैं घर पे। ओके। अरे वाह भाई भी आ रहा है। एक काम करती हूँ ना, मटर पनीर बनवाती हूँ। इनको इन्फॉर्म तो कर दो, इनको तो पता ही नहीं है कुछ, बेचारे तब से थके हुए बैठे होंगे। अरे इनका कॉल नहीं लग रहा है, ये कहाँ हो सकते हैं? आज तो इनकी छुट्टी भी थी। लोकेशन चेक करूँ क्या? अरे लोकेशन तो घर की है। हाँ ये लिविंग रूम में बैठे होंगे। काम करती हूँ, इनको वहीं जाके बताती हूँ, खुश हो जाएंगे। भाई मेरी इकलौती छोटी बहन है यार, उसकी शादी में कैसे नहीं जाएंगे? उनकी इकलौती साली है, अच्छा सा गिफ्ट भी देना पड़ेगा। उसने मुझसे क्या मांगा था? टाइसन मांगा था। हाँ एक काम करती है, शॉपिंग भी चली जाती हूँ। आज भाई आएगा ही, इनसे पैसे लेके भाई के साथ शॉपिंग भी चली जाऊंगी। जो गिफ्ट वगैरह लेना होगा साथ ही में ले लेंगे हम दोनों। कपड़े भी लेने हैं, तैयारी भी करनी है। चलो चलती हूँ उनसे मिलने। अरे आप यहाँ बैठे हैं? मैं पूरे दिन से आपको ढूंढ रही थी। मुझे लगा ऑफिस गए या किसी काम से गए, फिर मुझे याद आया कि नहीं आपकी तो छुट्टी है, इसीलिए मैं यहीं आ गई। मैंने लोकेशन देखी, आप घर ही पे थे। सुनिए ना, मेरा भाई आ रहा है और शादी का कार्ड लेके आएगा। मैं ना सोच रही हूँ मटर पनीर बनवा लूँ। आप एक काम करिए ना, वो शेफ से कह दीजिए कि आज वो अच्छा खाना बनाए, एकदम सारे पकवान रेडी रखे। और ना मुझे ना कुछ पैसे भी चाहिए होंगे, मेरा भाई आएगा ना तो मुझे शॉपिंग जाना है। अरे बहन की शादी है, आपकी इकलौती साली की शादी है, थोड़ी बहुत तो शॉपिंग मेरी भी बनती है। नया मेकअप लेना है, ज्वेलरी लेनी है, कपड़े लेने हैं, और हाँ मेरे भाई को भी कुछ अच्छा सा दिला देंगे। बहुत टाइम हो गया ना, कुछ गिफ्ट नहीं दिया हमने। हाँ हाँ, बहुत अरमान होंगे ना तुम्हारी शादी में जाने के ना? क्यों? मेरी बहन की शादी है, अरमान किसके नहीं होंगे? तो कहाँ रह गया तुम्हारा भाई, अभी तक आया नहीं? हाँ मैंने अभी कॉल किया था, आ ही रहा होगा। देखो आ गया। नमस्ते जीजा। नमस्ते नमस्ते। ये हमारी बहन है ना पायल, उसकी शादी का कार्ड है। तो अच्छा। देखो कितना सुंदर बना है ना। हाँ 10 दिन पहले ही आपको आना है। हाँ तो गुनगुन, तुम्हारे भाई आया है तो एक काम करो, इसके लिए जाओ, कुछ पानी चाय कॉफी कुछ बोल के आओ, लेके आएगा। अरे 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 कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, तो हमारे साले हो, कम से कम घर आए हो तो इतना तो हमारा भी बनता है कि मैं कहती थी ना तुम्हारे जीजा दिल के बहुत अच्छे हैं। जीजा तो हमारे दिल के बहुत ही साफ। तुम एक काम करो, यहीं बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? एक कप कॉफी मिला। अरे डन डन, आप लेंगे? नहीं मैं कुछ ठीक नहीं। ठीक। और जीजा सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक तो सब है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ? बस मेरा मन है, मैं नहीं आ सकता, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है। आप हमारे घर के सदस्य हैं तो आपको तो आना बनता है, और 10 दिन आपको पहले ही आना है। 10 दिन पहले? वाह, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे घर में 10 दिन पहले आऊं ताकि तुम्हारा नाम हो जाए? गाड़ियां लेके आऊंगा और अच्छे सारे गिफ्ट्स मिलेंगे ना तुम्हें, इसीलिए बुला रहे हो ना मुझे 10 दिन पहले? नहीं जीजा, कैसी बात कर रहे हैं आप? गाड़ियाँ घोड़े तो हम लोग के पास भी हैं, माना कि हम छोटी है आपके पास बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप तो हमारे घर के परिवार हैं, सदस्य हैं, आप हमारे बड़े जीजा हैं, तो इतना तो हमारा हक बनता है कि आप हमारे घर आएँ। ना 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 ना, हक नहीं बनता। जो तुम्हारी बहन थी जब तुम्हारे घर में थी तब वो तुम्हारी बहन थी, अब मेरे घर में हो गई है तो फिर मेरी मर्जी, मैं उसको भेजूंगा नहीं भेजूंगा ये मैं जानता हूँ। और मुझे लग रहा है कि
तुम्हारी बहन भी शादी में नहीं आ पाएगी। ये क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमसे कोई दिक्कत हो गई है या आप? दिक्कत कुछ नहीं है, बस मन नहीं है हमारा शादी में आने। अगर कोई हमसे गलती हो गई है या हमारी बहन से कोई गलती हो गई तो आप हमको बता दीजिए, लेकिन ऐसे ही रूठ जाना सही नहीं है। देखो, मैं तुमसे जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। मैं तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आ सकता। कॉफी बन रही है और पानी भी आ रहा है, ठीक है? दीदी, वो जीजा कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीजा कह रहे हैं कि शादी में नहीं आ सकते हैं। अरे पागल हो क्या, मजाक कर रहे होंगे तुम्हारे साथ। मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ गुनगुन, मैं शादी में नहीं जाऊंगा और ना ही तुम जाओगी शादी में। बात कर रहे हो तुम? मेरी बहन की शादी है। अरे तुम्हारी बहन की शादी हुई तो क्या हुआ, हो जाने दो शादी। तुम्हारे बिना शादी नहीं होगी क्या उसकी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी अपनी सगी बहन है, ठीक है? और तुम कह रहे हो मैं उसकी शादी में ना जाऊं? हाँ। 1 महीने पहले से तुमको बताया था, डेट्स भी तुम्हारी डेट्स के हिसाब से फ्री करवाई थी कि जब तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं होगी, तुम्हारा कोई ऑफिस का काम नहीं होगा, तब शादी होगी, और तुम अब ऐसे कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा। बस मुझे नहीं पता, तुम भी नहीं जाओगी शादी में और ना भी मैं जाऊंगा शादी में। एक काम करो, तुम ये जो कार्ड है, कार्ड वापस लेके जाओ। मैं तुम्हारी बहन। कोई कार्ड वापस नहीं जाएगा भाई, तुम अभी जाओ, मैं बाद में तुमको बताती हूँ क्या होगा। क्या होगा क्या? इसको भी सुनने दो, यहाँ पे क्या होगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है जब मैं तुम्हारी बहन की शादी में नहीं जा रहा हूँ, और जब तुम लोगों का कार्ड रोड पे फेंक के चली आती हो तब तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्या मतलब दीदी जी? तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या बकवास, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हो? कहाँ की बात कहाँ जोड़ने का क्या मतलब होता है गुनगुन? तुम मुझे एक बार बता सकती थी, ऐसे कार्ड फेंकने की क्या जरूरत थी? तुम उस दो कौड़ी के ड्राइवर के लिए मुझसे लड़ रहे हो? हाँ, तुलना मेरी बहन से कर रहे हो? मेरी बहन ने तुम्हें कितनी तमीज से, कितनी इज्जत से तुम्हें आज तक पुकारा है, तुम्हें हर चीज के लिए इनवाइट किया है, अपने छोटे से छोटे फंक्शन के लिए तुम्हें इज्जत देके बुलाया है कि भैया आना जरूर, जीजा आना जरूर, और तुम इसके साथ ऐसा कर रहे हो? तुम्हें अपनी बहन की चिंता है क्योंकि वो तुम्हारी सगी बहन है, और उस ड्राइवर की, अरे उस ड्राइवर की तो बहन की भी शादी है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता भी है ड्राइवर कब से काम कर रहा है? जब से तुम इस घर में नहीं आई हो तब से 10 साल हो गए उसे काम करते करते। अरे उसकी हर खुशी में हम शामिल हुए हैं, तो इस खुशी में क्यों नहीं शामिल होंगे? लेकिन तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे स्टैंडर्ड देखने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी का भी कार्ड ऐसे रोड पे फेंक के चली आओगी। तो इन घटिया लोग कि ना सोच नहीं जानते, ये लोग किस इंटेंशन से बुला रहे। और वो सब छोड़ो, तुम्हें ये पता कैसे चला कि क्या हुआ? तुम्हें क्या पता वहां क्या हुआ था? मुझे क्या पता? अरे जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तो मैंने देखा कुछ उसको। समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे मालिक हमेशा हमारे साथ अच्छे से रहते थे, मालकिन भी हमेशा अच्छे से रहती थी, लेकिन पता नहीं उनको क्या सूझा कि हमारे शादी का कार्ड ही फेंक दिया। बहादुर। हाँ मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। तुम जी मालिक। यहाँ इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? नहीं मालिक, कुछ नहीं। और ये छुपा क्या रहे हो? हाँ नहीं मालिक, कुछ नहीं है। अरे ये तो शादी का कार्ड है, इसमें तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है। हमारी बहन की शादी है? हाँ मालिक। तो तुम कार्ड छुपा क्यों रहे थे? तुम मुझे बुलाना नहीं चाहते क्या? मालिक हाँ, छोटा मुंह बड़ी बात। देखिए हम कहाँ गरीब आदमी, और हम आपको अगर शादी में बुलाएंगे तो आप बड़े लोग हमारे घर की शादी में कहाँ आएंगे? तो हम फजूल में क्या करें? तुम ये क्यों सोच रहे हो कि हम तुम्हारे घर की शादी में नहीं आएंगे? अरे तुम्हारी बहन की शादी मतलब हमारी बहन की शादी, तुम इतना कार्ड देने में झिझक क्यों रहे हो? तुम तो काम थोड़ी कर, तुम तो परिवार का हिस्सा हो यार हमारे। साहब, हमने शादी का कार्ड मेम साहब को दिया था। बड़े हम सोच विचार, बड़े प्रेम भावपूर्ण आए थे कि हम मेम साहब को अपनी छोटी बहन की शादी का कार्ड देंगे। मेम साहब और आप हमारे शादी में आओगे, और हम यहाँ आते तो क्या देखते कि मेम साहब ने हमारी बहन की शादी का कार्ड ये जमीन में, यूं रोड पे फेंक दिया। सोचिए साहब, हम अपने घर की शादी का पहला कार्ड आप लोगों को देने आए थे। आप हमारे परिवार जैसे हो। हमारे पिताजी तो गुजर गए, वो भी आपके यहाँ साहब काम करते थे। उन्होंने कहा था इनको अपने परिवार की तरह ही मानना। साहब हमने क्या कमी छोड़ी थी कि जो आप लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? नहीं बहादुर, हम मुझे लग रहा है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे तुम अपनी मेम साहब को तो जानती हो ना, हमेशा जल्दबाजी में रहती हैं। हो सकता हो जल्दबाजी में आते आते ये कार्ड वो गिरा दी हो। वो थोड़ी सी नासमझ भी है ना, और उसको वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, शायद उसने ध्यान ना दिया और वो कार्ड गिर गया हो। वैसे भी तुम्हारे घर का कार्ड क्यों वो रोड पे फेंकेगी? और तुम भी ये बात जानते हो कि हम और तुम्हारे जो मेम साहब है वो तुम्हें कितना मानते हैं। तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम तुमसे बोलते हैं ना, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ।
रही बात शादी की कार्ड की, तो शादी में तो हम भाई जरूर आएंगे। और देखो, छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारी मेम साहब जल्दबाजी में रही होंगी। साहब अब सही कह रहे हो सकता हो मेम साहब जा रही हूँ, शादी का कार्ड गिर गया हो। हाँ, हम वो ना समझ है, हम पता नहीं कैसे सोच रहे कि मेम साहब शादी का कार्ड फेंक दी होंगी। नहीं, मेम साहब ने नहीं फेंका होगा, हमें गलत समझ रहे हैं साहब। अब हमको तसल्ली हो गई, आइएगा जरूर साहब आप। अरे नहीं, मैं और तुम्हारी मेम साहब जरूर आएंगे शादी में। हाँ अब साहब। तुम मुझे एक बात बताओ, जी सर। तुमने मुझे एक बार भी खबर नहीं करी कि तुम्हारी बहन की शादी है। तुम थोड़ा पहले ही बता देते मुझे, तो जो तुम्हारी मदद करने वाली चीजें थी उसमें मैं भी तुम्हारा हाथ बटा देता। खैर छोड़ो, एक काम करो तुम, हाँ ये लो, अरे पैसे रखो। नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि आप दोनों हमारे घर आओ बस। नहीं, हम जरूर आएंगे। और ये तुम पैसे रखो, ये मेरी तरफ से मेरी बहन के लिए है। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो तुम बेझिझक मुझे बताना, मैं हर समस्या का हल करूंगा तुम्हारी। ठीक है साहब। हाँ, ज्यादा सोचना नहीं, और छोटी मोटी चीजें ज्यादा मत सोचा करो। हाँ साहब। और 26 तारीख डेट है ना? हाँ 24 तारीख, इस दिन हम और तुम्हारी मेम साहब जरूर आएंगे। हाँ साहब। ठीक है तुम, हाँ ठीक, चलता हूँ। नमस्ते। ओके, नमस्ते। हम तो फर्जी ही कुछ भी सोच रहे थे, मालिक इतने सारे पैसे दे गए, अब हम अपनी बहन के लिए कुछ और सामान खरीद लेंगे। हम तो मेम साहब को एकदम गलत समझ रहे थे कि कार्ड फेंक दिया होगा। चलो चलते हैं। ये हुआ था। अरे अच्छा हुआ मैंने उसको बता दिया कि मेम साहब से कार्ड गिर गया होगा, वरना वो बेचारा इतना रो रहा था कि हम लोग के मन में क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। हाँ, वो क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में। राज, ये गरीब लोग हैं, इन लोग का इंटेंशन ही यही होता है कि हम जैसे अमीरों को बुलाएं अपने घर में, इन लोग की इज्जत बढ़े, हम लोग जाएंगे कार से, जाएंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों से, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी पर्सनालिटी लेके, तो इन लोग की 4 लोग में ना इज्जत होगी। और ये हम लोग के दले अपनी फैमिली प्रेस्टीज बढ़ाते हैं। तुम्हें नहीं पता, इन लोग को ना लालच होता है इन सब चीज़ों का, पैसों का, जो हम लोग व्यवहार देंगे, गिफ्ट देंगे, हर चीज़ का लालच है इन लोग को। तुम्हें क्या लगता है वो 10 साल से तुम्हारे साथ क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसको लालच है कि वो हमारे जैसे बड़े घर में जुड़ा हुआ है किसी तरह। सही कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो 10 साल से जो हमारे यहाँ काम करना है, इसी काम के लिए कर रहा होगा ताकि हम उसके घर जाएं, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो फिर एक बात बताओ, जो तुम्हारा भाई आया है वो भी इसीलिए आया होगा ना कि हम लोग उसके घर जाएंगे तो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो अच्छा प्रतीत करेंगे कि हम उनका जीजा आया, अच्छा खासा कार वार लेके जाऊंगा, गिफ्ट दूंगा। सही रहेगा ना वो? पागल हो गए हो क्या तुम? जिसके बारे में बोल रहे हो ना, तुम्हारा भी ससुराल है। हाँ, मेरा ससुराल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहाँ लोगों की इज्जत करनी चाहिए, कहाँ नहीं। तुम्हारी तरह रोडों पे कार्ड फेंक के नहीं चलाता हूँ। अरे अच्छा हुआ तुम्हारा, जैसे तुमने अभी कार्ड फेंका है ना, अगर मैंने यही कार्ड अभी फेंक दिया होता, तुम तो तमाशा कर देती घर पे ना कि तुमने मेरे भाई का कार्ड फेंक दिया, तुम मेरी बहन की शादी में जाना चाहते। अरे कम से कम थोड़ा दिमाग लगा के सोचा करो। ये जो छोटे लोग होते हैं ना, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग घर कैसे चलेगा? तुमको अगर कहीं जाना होता है तो क्या किसके खुद गाड़ी चला के जाती हो? नहीं जाती हो ना, वो ड्राइवर ही लेके जाता है तुम्हें। और वो उसका काम है यार, उसको पैसे मिलते हैं वो काम करने के। अगर उसको पैसे ना मिले ना तो वो फ्री में किसी का काम नहीं करेगा। अरे यार, अगर कोई कहीं पे काम करता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पैसे चाहिए। अरे वो भी चाहता है कि थोड़ी बहुत उसकी रिस्पेक्ट हो, हर चीज काम हो। और एक बात बताओ, जो इंसान 10 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, वो भी चाहेगा ना कि उसकी हर खुशी में हम शामिल हो। उसने बेचारे से तुम्हें एक कार्ड दिया था। अरे तो मुझे नहीं जाना था, सीधी सिंपल बात, मुझे नहीं जाना था उस गरीब खाने में खाना खाने। पता नहीं कैसा इंतजाम, वो सब आसपास सब भिखारी जैसे लोग होंगे, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती ऐसे माहौल में। तुम एडजस्ट नहीं कर सकती ना, तो एक काम करते हैं, तुम्हारा भाई लेके आया ना कार्ड, मैं भी नहीं जाऊंगा तुम्हारी बहन की शादी में, और तुम भी नहीं जाओगी गुनगुन, समझ रही हो? जीजा आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लेकिन दीदी आपकी भी गलती है, जब उसने कार्ड दिया था तो लाके जीजा साहब को देना था, आपने क्यों नहीं दिया? यार मुझे लगा कि मैं उसको घर लाके क्या ही करूंगी, जब मैं नहीं जा रही, मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड जाए, तो मैं उस कार्ड को घर क्यों लाऊं? और मैंने ना कोई उसके मुंह के सामने नहीं फेंका था, मैंने वहां पे उसे तमीज से ही एक्सेप्ट किया था। मैंने आगे जाके फेंका तो उसको क्या पता चलेगा मैंने क्या किया? सुनो गुनगुन, चीजें कभी रियलाइज करना सोचो। अरे अपने दिमाग से सोचो, अगर मान लो आज तुम्हारे पास इतना पैसा वैसा ना होता और तुम गरीब होती तो क्या करती तुम? देखो तुम्हारे पास बस एक ही मौका दे रहा हूं मैं अभी जाके उस ड्राइवर को भेज रहा हूँ, उससे तुम माफी मांगोगी। अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो फिर सोच लेना मैं शादी में जा नहीं सकता हूँ। नहीं, मैं माफी मांग लूंगी, प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलो। तुम परेशान मत हो, तुम मेरे भाई से बात करो, मैं अभी उससे माफी मांग के आऊंगी। मैं उसको भेज रहा हूँ अंदर, तुम कहीं नहीं जाओगी।
ठीक है, यहीं बैठो, मैं आ रहा हूँ। दीदी आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने उस बेचारे ड्राइवर का दिल दुखाया है। अरे यार मैं ना इन सब चीज़ों में चकाचौंध में अंधी हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि छोड़ो यार अब क्या करना, मैं उससे माफ़ी मांग लेती हूँ। आने दो उसको पहले। ठीक है, आने दीजिए, उससे तुरंत माफ़ी मांगिए आप। अरे आप आ गए? हाँ ड्राइवर तुम ही हो? हाँ हाँ अरे सुनो ना, वो ये बता रहे थे कि तुम्हें वो कार्ड मिला था। अरे वो क्या हुआ ना कि मैं कहीं जा रही थी और मेरे हाथ से गलती से रास्ते में गिर गया। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मुझसे गलती से कहीं गिर गया। वो तो कहो उनको मिल गया, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी कि कहाँ गिर गया। और सुनो मेरा भाई आया था, मेरी बहन की शादी है। देखो जैसे तुमने मुझे अपना परिवार समझ के अपने घर बुलाया है, मैं भी तुम्हें अपना परिवार समझ के अपनी बहन की शादी में बुला रही हूँ। तुम्हारी बहन की शादी के 1 हफ्ते पहले ही है। हाँ हाँ ये कार्ड है। हाँ, हम जरूर आएंगे। वो मेम साहब पता है क्या हुआ कि हम वो उधर से जा रहे थे, हमने वो कार्ड नीचे गिरा हुआ देखा ना, तो हमारे मन में यही विचार आया कि आपने फेंक दिया होगा। अरे नहीं, और हम तब से परेशान हो गए। मतलब हमारे आगे एकदम अंधेरा सा छा गया कि हमारी ज़िंदगी में जिसको हम अपना भगवान मानते थे वही लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन हम यहाँ काट रहे हैं और उन्हीं को हमसे शर्म आती है। ऐसे ऐसे विचार आने लगे थे। वो तो अच्छा हुआ साहब आए और हमको बताएं कि हो सकता है मेम साहब से गिर गया हो, तो हमने सोचा हम ही बुद्धू हैं कि हम गलत सलत सोच लिए अरे हैं। नहीं, हमारी बहन जो है बहुत ही अच्छी है और दिल की एकदम साफ है। हाँ कर ही मालिक, नहीं सकती है। हाँ मालिक, हम खुद परेशान हो गए थे। तुम परेशान मत हो। हाँ मालिक। और हम तुम्हारी बहन की शादी में अच्छे से आएंगे। हाँ। और अच्छा सा गिफ्ट भी लेके आएंगे। अरे नहीं, आप दोनों लोग आ जाओ, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। वो गिफ्ट विफ्ट का क्या मतलब है, आप बस आइएगा जरूर। हम जरूर आएंगे, लेकिन हाँ तुम्हें भी मेरी बहन की शादी में टाइम पे आना पड़ेगा। अरे स्टार्ट नहीं होगा तुम्हारे बिना। अरे आप परेशान काहे होती हैं, हम सारा काम धाम देखेंगे। पूरा सुबह से लगा के शाम तक, अगले दिन की सुबेरे तक का सब पूरी व्यवस्था देखेंगे हैं। अच्छा मालकिन, तो हम चलते हैं। हाँ, अच्छा रुक जाओ जरा, मैं ये कह रहा था तुमने इनको तो जीजू को तो बुला लिया है, हाँ लेकिन मुझे नहीं बुलाया है। आप अब नहीं आप चाहते क्या कि मैं तुम्हारे साथ? नहीं, वो आप पता नहीं, आपका हमको घर नहीं पता है ना। अब पुराना वाला घर पता था, आप शहर में पता नहीं अपनी माता पिता से अलग होकर कहीं रहने लगे हैं, तो हम नहीं जानते हैं। अरे तुम परेशान मत हो, मेरा ही भाई है, मैं अपने हाँ। साथ ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, आप मालकिन के साथ आ जाइएगा। ठीक, और तुम्हारी बहन के लिए हाँ। अच्छे गिफ्ट भी लाएंगे, ठीक है? नहीं साहब, टेंशन आप मत आ जाइए, गिफ्ट ना लाइए। ठीक साहब, नहीं हम लाएंगे। अच्छा, चलो ठीक है, तुम अभी अपना काम करो, मैं ठीक बाद में मिलती हूँ।